आज मैं आपसे एक अपनी साथ घटी हुई घटना का संस्मरण है जिसे शेयर करना चाहता हूँ। कई वर्ष पहले मैं ट्रेन से यात्रा कर रहा था और इटारसी के आसपास होशंगाबाद एक स्टेशन आता है। वहाँ दो बच्चे मुझे ट्रेन में भीख मांगते हुए मिले। अब तो कम दिखता है, पहले कुछ सालों पहले बहुत दिखाई देते थे कि बच्चे आते थे, कमर के ऊपर का हिस्सा टी शर्ट या शर्ट निकाल कर उसी से रेलवे की फर्श साफ करते थे और बाद में पैसा मांगते थे। ऐसे दो बच्चे मेरे पास आए। उन्होंने मुझसे पैसा मांगा, मैंने पैसा नहीं दिया। उस समय यात्रा में अकेले ही कर रहा था। मैंने उनसे चाहा कि इनसे बातचीत करूं, ऐसे ही मन में आ गया, कोई कारण न था। मैंने उनसे कहा रुको, मेरे पास बातचीत करो। वो बच्चे मुस्कुराए और मुस्कुराकर भागते हुए चले गए। मैं भी उनके पीछे पीछे चलता रहा। कुछ एक दो डिब्बा जाने के बाद वॉश बेसिन के पास, दरवाजे के पास वो बच्चे खड़े थे, मस्ती कर रहे थे, बाहर की झाड़ियों में पैर लगा रहे थे। ट्रेन बहुत धीरे धीरे चल रही थी। मैंने दरवाजा बंद किया और बच्चों का दोनों का हाथ पकड़ा और वहीं वॉश बेसिन के पास बैठ गया। उनसे मैं चर्चा करने लगा, उनके बारे में जानने की कोशिश करने लगा। माता पिता के बारे में पूछा। माता पिता का वही कहानी जैसे इस तरह के बच्चों की होती है, ज्यादातर के पिताजी नशा करते हैं, माता यहाँ वहाँ छोटे काम करती या भीख मांगती है। उन बच्चों ने भी यही बताया। और भी कुछ जानकारी उन लोगों ने अपने बारे में दी, लेकिन मैं मूल बात पर आता हूँ। फिर एक बच्चे की उम्र रही होगी 10-12 साल, एक की रही होगी 7-8 साल। 10-12 साल वाले बच्चे से मैंने नाम पूछा तो उसने कुछ नाम बताया। तो छोटे वाले बच्चे ने कहा, भैया ये झूठ बोल रहा है, इसका ये नाम नहीं है। मुझे बड़ी खुशी हुई उसके मुंह से भैया शब्द सुनकर। उसने मुझे सेठ नहीं कहा, उसने कहा भैया। मुझे लगता है कि जब भी हम किसी से प्यार से बात करेंगे, अपनापन दिखाएंगे, शायद ही कोई आपको सेठ कहेगा। अगर सेठ कह रहा है इसका मतलब वो आपके करीब नहीं आया, कहीं न कहीं दूरी है। उस बच्चे ने मुझे भैया कहा। मैंने कहा कैसे तुम्हें पता है झूठ बोल रहा है? बोला नहीं, ये झूठ बोल रहा है। मैंने पूछा भाई 10-12 साल वाले बच्चे से झूठ बोल रहे हो? उसने कहा हाँ झूठ बोल रहा हूँ, मेरा नाम ये नहीं ये है। तो मैंने छोटे बच्चे से कहा तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा मेरा नाम रवि बटे ही है। तो बड़े वाले ने कहा भैया ये झूठ बोल रहा है, इसका भी नाम झूठ बोल रहा है, इसका नाम ये नहीं है। तो छोटे वाले बच्चे ने कहा मैं झूठ नहीं बोलता, मेरा नाम यही है। और वहीं बैठे बैठे धीरे से वो खड़ा हुआ और वॉश बेसिन में जाकर उसने अपनी कलाई को ठीक से धोया और उसके नाम पर हथेली पर गुदा था नाम रवि बटे। उसने मुझे दिखाते हुए कहा देखो भैया, मेरे जो ये हथेली है, हथेली के ऊपर लिखा हुआ है रवि बटे ही। सच में उसमें रवि बटे ही नाम झलक रहा था। कुछ देर तक मैं उन बच्चों से बात करता रहा, कुछ देर मस्ती भी की। उसके बाद दोनों बच्चों को अपनी सीट के पास लाया। चूंकि मैंने उनसे पहले ही वादा कर दिया था कि जितना तुम्हारा समय खराब हो रहा है मैं तुम्हें ज्यादा पैसा दे दूंगा। उन दिनों मैं चिल्लर वगैरह लेकर चलता था, अकेले यात्रा भी करता था, तो मेरे पास काफी चिल्लर था, छुट्टे पैसे थे। तो मैंने उन छुट्टे पैसों को दोनों हाथों में अंदाज कर दोनों बच्चों को बराबर बराबर दिया, बिना गिने। और देते समय मेरे मुंह से निकला कि अब मेरे पास और छुट्टे पैसे नहीं हैं। कुछ देर में रुका रहा, इतने में छोटे बच्चे ने कहा भैया एक सिक्का। उसने बड़े वाले लड़के से कहा जिसकी उम्र 10-12 साल थी, एक सिक्का मुझे देना। उसने बड़े वाले से एक सिक्का लिया, एक सिक्का अपने हाथ में से 2 सिक्के मुझे लौटाए और कहा भैया ये आप रख लो, हमारे जैसा कोई और आएगा तो उसको दे देना। मैं एकदम सन्न रह गया। मैं अपने सामने एक बहुत बड़े संत को देख रहा था। वो बच्चा इस बात की चिंता कर रहा है कि इन्होंने चूंकि कहा कि मेरे पास और छुट्टे नहीं हैं, मान लो हमारी तरह कोई और आ गया तो उसे मैं कहां से दूंगा, ये कहां से देंगे। उसे उस बच्चे की चिंता है, उस भिखारी की चिंता है कह सकते हैं, जिसको वो जानता नहीं। यद्यपि हम कह रहे उसको भिखारी, उस बच्चे को हम भिखारी कह रहे हैं, पूरा समाज भिखारी कह रहा है, लेकिन वो भीतर से इतना धनवान है, इतना धनवान है कि ऐसे व्यक्ति की चिंता कर रहा है जिस व्यक्ति को वो जानता नहीं, जिस बच्चे को वो जानता नहीं। हम में से कितने ऐसे लोग हैं, हम स्वयं भी, हम तो जिन्हें जानते हैं उनकी भी चिंता नहीं करते। उस बच्चे में मुझे बहुत बड़ा संत दिखा, बहुत बड़ी सीख भी मिली। सीख ये मिली कि हम सोचते हैं कि अच्छे स्कूलों में, महंगे स्कूलों में अच्छे संस्कार मिलते हैं, अच्छे बच्चे गढ़े जाते हैं। वो बच्चा तो स्कूल ही नहीं जाता, जानता भी नहीं है, और वो मेरे सामने
किसी ऐसे व्यक्ति की चिंता कर रहा है जिसके बारे में वो सिर्फ कल्पना कर रहा है, जानता नहीं है। ये संस्कार उसके अंदर कहाँ से आया? प्रश्न का उत्तर मुझे स्वयं ही मिला। ये संस्कार प्रकृति हमें जन्म से ही देती है, लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है हम उसे अपने तरीके से गढ़ने लगते हैं और उसके भीतर का जो रवि बटे ही है बड़ा होते होते कभी अपराधी हो जाता है या कभी ऐसा व्यक्ति हो जाता है जिसे दूसरों को तकलीफ देने में आनंद आता है। रवि बटही से मैंने एक ही चीज सीखी, हम सब सीख सकते हैं कि संसार का सबसे बढ़िया काम अगर कोई है तो वो काम है दूसरों को लाभ पहुंचाना, दूसरों की चिंता करना। और एक बात और कहूं, कभी आप प्रयोग करके देखना, आप किसी के घर जाते हैं, पूजा है, किसी का विवाह है, किसी के यहाँ गृह प्रवेश है, इस तरह का कोई भी शुभ आयोजन है और आप उसमें जाकर उस मूर्ति के सामने जो वहां पर रखी होती या तस्वीर रखी होती, करते क्या है? हम में से ज्यादातर लोग वहां भी अपने लिए प्रार्थना करते हैं। दूसरे का घर, दूसरे की रखी तस्वीर, दूसरे के बुलाए पंडित जी, दूसरी की सारी व्यवस्था और अपने आप को वहां घुसा देते हैं और अपने लिए प्रार्थना करते हैं। कभी प्रयोग करके देखिए, जहां भी आप जाइए, किसी की पूजा में जाइए, किसी के गृह प्रवेश में जाइए, किसी के उद्घाटन में जाइए, ईश्वर से प्रार्थना करनी है उस समय उसके लिए प्रार्थना करिए। किसी के विवाह में जाइए, गिफ्ट दीजिए ना दीजिए वो आपकी मर्जी, वो ले ना ले उसकी मर्जी, लेकिन इतनी प्रार्थना तो अवश्य करिए, हे ईश्वर इन दोनों का जो विवाह हो रहा है ये सफल हो, इसलिए कि इनमें प्रेम हो, इनमें आपस में तालमेल हो, एक दूसरे से ईर्ष्या ना हो। ये प्रार्थना हमें करनी चाहिए। इतना सरल नहीं, मैं बड़े आसानी से सरलता से कह दे रहा हूँ। मैं कुछ सालों से इसका प्रयोग कर रहा हूँ, अब जाकर काफी हद तक कर पाने लगा हूँ, शुरुआत में नहीं कर पाता था। खास करके आप किसी ऐसे व्यक्ति के घर जाएं जिससे आपकी प्रतियोगिता हो, जो आपका कंपटीटर हो, उसके यहाँ जाकर उसके लिए प्रार्थना करना, और मुंह से प्रार्थना नहीं करनी है। मैं शब्दों की प्रार्थना की बात ही नहीं कर रहा हूँ, भीतर से गहराई से ईश्वर के प्रति ऐसी प्रार्थना करनी सच में ईश्वर सुन ले और सुन रहा है ये आप मान लें, तब उसके लिए प्रार्थना करें। तो ये बहुत कठिन कार्य है, अपने लिए प्रार्थना करना जीवन का सबसे सरल काम है। दूसरों के लिए प्रार्थना करना, दूसरों के लिए अच्छा सोचना संसार के कठिनतम कामों में है, लेकिन यही सच्चा कार्य है। जिन जिन लोगों ने ये काम किया है उन्हीं की हम पूजा करते हैं, उन्हीं को हम अपना आदर्श मानते हैं, उन्हीं की हम किताबें पढ़ते हैं। आज के ज़माने में उन्हीं के हम व्याख्यान यूट्यूब पर या अन्य माध्यमों पर सुनते हैं। तो हम सब भी कोशिश क्यों ना करें, एक बार हम सभी कोशिश करें, बार बार कोशिश करें कि हम दूसरों के लिए प्रार्थना करने लगें और इतना करें कि हमारी आदत में शुमार हो जाए। आज के लिए बस इतना ही। हरे कृष्णा हरे कृष्णा।